आगाज में खबर आपको दें, आज से क्रशिंग शुरू न करने वाले शुगर मिल्स के खिलाफ एक्शन प्लान तैयार। केन कमिश्नर पंजाब का कहना है कि क्रशिंग शुरू न करने वाली मिल्स को 10 लाख रुपए यौमिया जुर्माना होगा। पंजाब की 27 शुगर मिल्स ने क्रशिंग शुरू कर दी है, जबकि बाकी 14 मिल्स को चेक करके कार्रवाई शुरू करने की हिदायत की गई है। क्रशिंग सीजन में मॉनिटरिंग के लिए टीमें तश्कील दे दी गई। किसानों को बर वक्त गन्ने की अदायगी भी यकीनी बनाई जाएगी। मुल्क में चीनी की कीमत में इजाफा हो गया है। कराची में चीनी की फी किलो कीमत में एक हफ्ते के दौरान 23 रुपए तक का इजाफा हुआ है। फी किलो कीमत 200 रुपए तक पहुंच चुकी है। और पेशावर की होलसेल मार्केट की बात करें तो चीनी 178 रुपए, परचून में 190 से 200 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। रावलपिंडी में भी चीनी के सरकारी निर्ख 179 रुपए फी किलो पर अमल दरामद नहीं हो सका है और मार्केट में 190 से 200 रुपए तक जो चीनी है वो फरोख्त हो रही है। कोयटा में चीनी की कीमत में 10 रुपए तक का इजाफा हुआ है और उसकी कीमत 230 रुपए फी किलो हो चुकी है। एक माह के दौरान कोयटा में चीनी की कीमत में 50 रुपए तक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। उधर रावलपिंडी में चीनी के बहरान पर ताहाल काबू न पाया जा सका। चीनी के सरकारी निर्ख 179 रुपए फी किलो पर अमल दरामद ना हुआ। मार्केट में 190 से 200 रुपए तक चीनी की फरोख्त जारी है। शहरियों ने चीनी की कीमत में कमी लाने का मुतालबा कर दिया। तफसीलात बता रहे हैं रावलपिंडी से हमारे नुमाइंदे अहमद भट्टी। अहमद, बताइएगा शहरियों का क्या रद्द अमल है इस पर? जी बिल्कुल, रावलपिंडी में ताहाल चीनी के बहरान पर काबू नहीं पाया जा सका और शहरी इस वक्त भी चीनी सरकारी निर्खों से ज़्यादा कीमत पर ख़रीद कर इस्तेमाल करने पर मजबूर है। इस वक्त चीनी की फ़ी किलो कीमत 189 रुपये मुकर्रर है, लेकिन इस वक्त मार्केट में 190 से 200 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त की जा रही है, जबकि होलसेल की मार्केट में चीनी वाफर मिकदार में मौजूद है। आम गली महल्ले और मार्केटों में चीनी महंगे दामों फ़रोख्त की जा रही है, जिसकी वजह से शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार है। इस वक्त हमारे साथ रावलपिंडी के कुछ शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी, चीनी के हवाले से यही कह सकता हूँ, छोटे छोटे घर में बच्चे हैं और इस्तेमाल की चीज़ है। गवर्नमेंट को चाहिए हमारी इस मसाइल को हल करें, क्योंकि हम लोग इस तरह हर चीज़ महंगी किस तरह अफोर्ड करें। घर को मैनेज करने के साथ साथ हम अपना ये चीनी का भी बहरान, ये बहुत ज़्यादा मसले की बात है। बिल्कुल, शहरियों का ये कहना है कि हुकूमत चीनी के निर्खों में कमी लाए और इस बहरान पर काबू पाए। जी, मुल्क में चीनी का मसनूई बहरान या इंतजामी नाअहली। कराची में भी फी किलो चीनी की कीमत 200 रुपए तक पहुंच चुकी है। इसी हवाले से मजीद मालूमात देंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ अली मेहदी। जी बिल्कुल, शहर में चीनी का मसनूई बहरान पैदा करके उसकी कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी है। होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन के मुताबिक एक हफ़्ते के दौरान चीनी की कीमत में तकरीबन 20 रुपये से ज़ायद इजाफा हो चुका है। एक हफ़्ता कबल फ़ी किलो चीनी शहर में 175 से 176 रुपये फ़ी किलो कीमत पर फ़रोख्त की जा रही थी, जिसकी अब कीमत जो है 190 से लेके 200 रुपये फ़ी किलो कीमत तक पहुँच गई है। इस सूरत हाल के बायस जो है शहरी भी जो है सख्त मुश्किलात का शिकार नज़र आते हैं। मेरे साथ ख़रीदार भी मौजूद हैं। जैसा कि आप ये इतना करते हैं कि ई चलान ये वो, इसके ऊपर आप फोकस कर रहे हैं, लेकिन गरीब आदमी के ऊपर बिल्कुल आप फोकस नहीं कर रहे। कोई प्राइस महंगाई के ऊपर तो है ही नहीं है, कोई प्राइस कंट्रोल वाला नहीं आ रहा। कोई मार्केट में कोई जिसके मन मानी वो रेट बेच रहा है, जैसे दिल चाहे बेच रहा है। मैं गवर्नमेंट से मेरी ये गुजारिश है हुकूमत पाकिस्तान से, अगर इस मुल्क को बचाना है तो उस वक्त तक ये मुल्क खुशहाल नहीं हो सकता जब तक गरीब आदमी खुशहाल नहीं है। शुक्रिया जी। आपने एक शहरी की गुफ्तगू सुनी, उनका कहना है कि हुकूमत की जानिब से टैक्स वसूली के लिए तो मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं, ये चलान लिए जा रहे हैं, लेकिन महंगाई पे फोकस नहीं किया जा रहा है, गिला फरोशी पे फोकस नहीं किया जा रहा है। जो महंगे दामों अशिया फ़रोख्त की जा रही हैं उसके लिए भी इक़दाम किए जाने चाहिए। जी, अभी कुछ बात पेट्रोलियम मसनूआत की। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 6 रुपये इजाफा। नई कीमत 284 रुपये 44 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर, जबकि पेट्रोल की कीमत 265 रुपये 45 पैसे फ़ी लीटर पर बरकरार। वजारत ख़जाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा। दोनों वज़रा ने 2 घंटे तक एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन प्रोसेस का मुशाहिदा किया और मोहसिन नकवी ने इमिग्रेशन काउंटर पर रश देकर नाराज़गी का इजहार किया। प्रोसेस जल्द निपटाने के अहकाम दिए। दोनों वज़रा ने बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों से बातचीत की और इमिग्रेशन प्रोसेस से मुतालिक भी पूछा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि ज़रूरी दस्तावेज़ात के बगैर किसी भी मुसाफिर को सफ़र की इजाज़त ना दी जाए। गैर कानूनी इमिग्रेशन बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि आइन में तरमीम पार्लियामेंट का हक है। कुछ जजेस के इस्तीफे सियासी हैं। इन लोगों ने पार्लियामेंट को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बना दिया था। मुल्क का आइन पार्लियामेंट और अवाम की मर्जी का होगा। सुप्रीम कोर्ट सोमोटो पर हुकूमत को घर भेज देती थी। जिसको चाहें हटा दें, जिसको मर्जी ले आएँ, ये आपका काम नहीं। सियासी इंतकाम रोकने के लिए 27वीं आइनी तरमीम में मिसाली फैसला किया। मुल्क के इस्तेहकाम के लिए मजीद तरामीम करना पड़ी तो करेंगे। इलेक्शन का बॉयकॉट करने वाले सियासी मुकाबला करने की अहलियत नहीं रखते। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के काम सर अंजाम दें तो ओहदे पर रहेंगे। सोहेल आफरीदी कोई और रास्ता अपनाएंगे तो विफाक के पास आईनी ऑप्शन मौजूद है। वो फैसलाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जो तरमीम है ये पार्लियामेंट का हक है और जजेस आइन का हलफ उठाते हैं। जजेस सियासी पार्टी नहीं होते कि आइन में तब्दीली होगी तो फिर मैं नहीं रहूँगा। आइन उनकी मर्ज़ी का नहीं होगा। आइन मर्ज़ी होगा पार्लियामेंट और पाकिस्तान के लोगों की। पार्लियामेंट जब चाहेगी अमेंडमेंट करेगी और पार्लियामेंट की को करनी चाहिए। पार्लियामेंट को पार्लियामेंट नज़र आना चाहिए। पार्लियामेंट को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बना दिया था इन लोगों ने। तो ये सियासी इस्तीफ़े हैं। 19वीं तरमीम के बाद जो अदलिया ने इस मुल्क के साथ किया है कि सो मोटो पे आप जिस दिन दिल करता था वज़ीर आज़म को घर भेज देते थे, जिस दिन दिल करता था आप हुकूमत को कटहरे में खड़ा करके लाचार कर देते थे, जिस दिन आप का दिल करे आप जिसको चाहें हटा दें और जिसको चाहें आप ले आएं, तो ये आपका काम नहीं है। सीएम केपी जिस काम के लिए आए थे उन्हें बता दिया गया है कि अगर वो जो वज़ारत आला केपी है वो करेंगे, उस हलफ के अंदर रहेंगे तो वो वज़ीर आला और वो होंगे। अगर कोई और रास्ता अपनाएंगे तो वफाकी हुकूमत आइन के मुताबिक बहुत सारी जो ऑप्शंस हैं उसको एक्सरसाइज करेगी, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त किसी इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी के नामजद वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर मुजफ्फराबाद पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नई हुकूमत अवाम के साथ रवाबित बहाल करेगी। हुकूमत अवामी मसाइल के हल के लिए किरदार अदा करेगी। फौरी तौर पर काबीना और दीगर मामला तय करेंगे। दी इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट इंटरव्यूज की बुनियाद पर है। मुसन्निफा बुशरा तस्कीन ये कहती हैं कि हमने पीटीआई लीडर्स, काबीना मेंबर्स, फैमिली फ्रेंड्स और बुशरा बीबी के रिश्तेदारों के इंटरव्यूज किए। अताउल्लाह तारड़ बोले, बानी पीटीआई ने इल्जामात की बुनियाद पर सियासत की। तलाल चौधरी कहते हैं कि बुशरा बीबी गैर सियासी नहीं सियासी थी। देखिए ये रिपोर्ट। दी इकोनॉमिस्ट रिपोर्ट की शरीक मुसन्निफा बुशरा तस्कीन कहती हैं कि रिपोर्ट इंटरव्यूज की बुनियाद पर है। हमने पीटीआई लीडर्स, काबीना मेंबर्स, फैमिली फ्रेंड्स और बुशरा बीबी के रिश्तेदारों के इंटरव्यूज किए। दुनिया न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें 2015 और 2017 में रिपोर्ट होती रही। जो मवाद हमें मिला उसका 10% रिपोर्ट का हिस्सा बनाया है। जो चीजें पाकिस्तानी मीडिया में इससे पहले रिपोर्ट होती रही हैं ओवर द ईयर्स, उस सब को हमने सम अप किया है। उसके ऊपर फिर हमने फर्दर रिसर्च की कि आया ये चीज़ें वाकई ऑथेंटिक हैं या सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं। बहुत सारी तो बातें ऐसी भी निकली जो कि वेरीफाई नहीं हो पा रही थी, एंड दोज आर नॉट पार्ट ऑफ आवर स्टोरी। हमारी स्टोरी में सिर्फ वही चीज़ें हैं जिनके लिए हमारे पास प्रूफ्स मौजूद हैं, जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं और बात कर सकते हैं।